क्योंकि बाबू फैक्टराइजेशन को दुर्गा दुर्गा पूजा में बाबू दुर्गा जी लेके चल गए हैं ना आपके दिमाग से बाबू, झुका रहे थे ना बाबू, जैसे आप लोग से ये क्या कर रहे थे, सिर झुका रहे थे दुर्गा जी के सामने, तो फैक्टराइजेशन वाला कंसेप्ट भी गिर गया, ठीक है ना। ध्यान नहीं आप लोग पढ़ा बाबू, ठीक है, तो थोड़ा सा रिकैप करवा देते हैं फैक्टराइजेशन में क्या कहते हैं। देखो बाबू, फैक्टराइजेशन का बाबू आपको हमने फैक्टराइजेशन का, हाँ बोलो। होमवर्क कुछ नहीं दिए थे क्या फैक्टराइजेशन में? अच्छा होमवर्क दे, हाँ कुछ कुछ होमवर्क दिए थे, ठीक है बाबू, पहले पढ़ लेते हैं ना बाबू, पढ़ लेते हैं। देखो बाबू फैक्टराइजेशन बाबू, फैक्टराइजेशन का कितना मेथड है बाबू आपको, फैक्टराइजेशन को बाबू, फैक्टराइजेशन का 4 मेथड बताएं, क्या बताएं सेटा, फैक्टराइजेशन का बाबू 4 मेथड बताएं ना, फैक्टराइजेशन का 4 मेथड बताएं बाबू, ठीक है ना। फर्स्ट जो मेथड बताएं बाबू डायरेक्ट कॉमन मेथड बताएं, क्या बताएं बाबू, डायरेक्ट कॉमन मेथड। थोड़ा सा रिकैप करवा लेते हैं 5 मिनट, ताकि जो भी बाबू ये फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट बाबू दुर्गा जी के चरणों में गिर गया ना, थोड़ा सा याद आ जाए है ना बाबू, ठीक है। डायरेक्ट कॉमन मेथड, डायरेक्ट कॉमन मेथड, डायरेक्ट कॉमन मेथड, फैक्टराइजेशन बाय बाबू कैसे, डायरेक्ट कॉमन मेथड है ना, शांति से सुनना। जैसे डायरेक्ट कॉमन करने का मतलब क्या है, जैसे बाबू 6x² है बाबू, प्लस कितना है सर 7x³ बाबू, अब प्लस 5 है बाबू, है ना बाबू 5 है, इसको बाबू ऐसा कर लो 12 कर लेते हैं, एक बड़ा वाला ही ले लेते हैं, और इसको बाबू 18 कर लेते हैं, और x रेज टू द पावर कितना है बाबू, x रेज टू द पावर बाबू मान लो 5 है। अब इसको करा फैक्टर करने, इसको फैक्टर करने करा, ये लिखना नहीं है सीधा, आपको रिकैप करवा रहे हैं, इतना दिन छूट गया ना, नहीं डायरेक्ट शुरू करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो बाबू देखो फैक्टराइजेशन का 4 मेथड, पहले बाबू डायरेक्ट कॉमन मेथड बाबू, फिर बाबू रीग्रुपिंग ऑफ टर्म है सर, रीग्रुपिंग ऑफ टर्म है बाबू, थर्ड मेरा क्या है यूजिंग आइडेंटिटी बाबू, फोर्थ मेरा स्प्लिटिंग ऑफ टर्म, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है ना, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट कॉमन में क्या कहता है बाबू, फैक्टराइजेशन बाय बाबू डायरेक्ट कॉमन मेथड, फैक्टराइजेशन बाय बाबू डायरेक्ट कॉमन मेथड, डायरेक्ट कॉमन मेथड। तो इसमें बाबू डायरेक्ट कॉमन लेंगे, डायरेक्ट कॉमन लेंगे, तो पहले कांस्टेंट टर्म को देखना, 6 है 12 है 18 है, तो इसमें सबसे वह बाबू नंबर कॉमन लेना बाबू, वह नंबर लेना बाबू जो सभी में शामिल हो। तो 6 है सर, ये x² हो गया, प्लस बाबू 12 है, तो 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 × 6 या नहीं कर सकते, 2 × 6 नहीं कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं, x⁻3। 18 बाबू तो 2 मल्टीप्लाई बाबू, इसको कैसे लिख सकते हो, 3 × 6 नहीं कर सकते, 3 × 6 नहीं कर सकते हैं, और x⁻5 है ना, ठीक सर। अब यहाँ बाबू देखो सब में कॉमन कौन सा है, सब में कॉमन कौन सा है सर, सब में कॉमन कौन है, यहाँ भी 6 सर, यहाँ भी 6 सर, यहाँ भी 6। डायरेक्ट कॉमन मेथड, डायरेक्ट कॉमन मेथड का मतलब क्या था, वो सारे में कॉमन, सारे में कॉमन, तो सारे में कॉमन क्या हो गया सर, ये 6 हो गया। उसके बाद क्या देखेंगे सर, वेरिएबल पे आ जाओ, वेरिएबल, तो यहाँ भी x है सर, यहाँ भी x है सर, यहाँ भी x है, तो कौन सा x लेंगे, कौन सा लेंगे, वो वाला x लेना जिसपे छोटका पावर रहेगा, जिसपे छोटका पावर है वही x कॉमन लेना। तो यहाँ क्या है, छोटका पावर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, छोटका पावर कौन है, ये वाला है, तो ये कॉमन ले लेना, ठीक। तो ये टर्म से बाबू ये 6x² में से टोटल के टोटल तो बाहर निकल गया, 6x² तो टोटल के टोटल ब्रैकेट बाहर निकल गया, है ना। तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। नेक्स्ट बाबू ये प्लस है, प्लस 2, देखो 6 है बाबू, 2 × 6, तो 6 तो बाहर निकल गया, अरे सर शांति सुनो, ये बाबू ये 2 × 6 है, तो 6 तो बाहर निकल गया, तो बचे क्या सर, 2 बच गया, 2 बच गया है ना, 2 बच गया। अब बाबू देखो पावर 3 है, 3 पावर्स में बाबू 2 पावर बाहर निकल गया, 3 पावर में बाबू 2 पावर बाहर निकल गया, तो क्या क्या पावर बचेगा, 3 में से 2 बाहर निकल गया, तो 3 - 2 क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो x के पावर 1। नेक्स्ट बाबू यहाँ 3 यहाँ 6 है, तो इसमें से तो 6 ऑलरेडी बाहर निकल ही चुका, तो क्या इस टर्म में बचा, 3 बचा, ठीक हो। यहाँ पावर क्या बाबू 5 है, पावर क्या बाबू 5 है, 5 में से बाबू 2 पावर बाहर निकल गया, तो 5 - 2 कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ये बाबू क्या हो गया, ये फैक्टराइजेशन हो गया, इस टर्म का ये फैक्टराइजेशन हो गया, कैसे वो डायरेक्ट कॉमन मेथड से, लिखना नहीं है नहीं, सब हम पढ़ा चुके हैं, डायरेक्ट कॉमन मेथड से ये क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया, है ना, ठीक है। ये अमरजीत प्रधान बाबू वीडियो ऑन कीजिए, आर्यन, ओम शर्मा, ये सब शैतान सब है, जानवी शर्मा, सानवी बाबू, ये सब सबका सब एकदम शैताने है ये। अब प्रखर आप भी ऑन करो, ठीक है। तो ये लिखना नहीं, ये बाबू क्या है, डायरेक्ट कॉमन मेथड है, डायरेक्ट कॉमन मेथड है ना बाबू, ठीक हो। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट क्या था सर, नेक्स्ट क्या था बाबू, नेक्स्ट वाला कौन था, नेक्स्ट बाबू फैक्टराइजेशन बाय बाबू, फैक्टराइजेशन बाय बाबू यूजिंग बाबू, फैक्टराइजेशन बाय बाबू सेकंड जो मेथड था सर, फैक्टराइजेशन बाय बाबू, ये आपको 5 मिनट हम रिकैप करवा देते हैं, फैक्टराइजेशन, अच्छा ठीक है तो बंद करो। फैक्टराइजेशन बाय बाबू रीग्रुपिंग टर्म, रीग्रुपिंग टर्म, रीग्रुपिंग टर्म 4 मेथड है बाबू, सेकंड मेथड भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे क्या सर, मान लो ax है बाबू प्लस by है,
और माइनस बाबू क्या है, ए एक्स बाबू, ऐसे कर लो, प्लस बी एक्स बाबू माइनस बाबू ए बाई बाबू माइनस बी बाई है। ठीक ठीक सर। अब बाबू देखो इस सारे में बाबू आप डायरेक्ट कॉमन नहीं कर सकते हो। देखो सारे टर्म में यहाँ ए है सर, इसमें ए है, नौ है, यहाँ एक्स है सर, इसमें एक्स है, इसमें एक्स है, नौ है सर, यहाँ बाबू बाई है, इसमें बाई है, नहीं, तो डायरेक्ट कॉमन नहीं कर सकते। यहाँ पे बाबू क्या था, डायरेक्ट हम कॉमन कर लिए, सारे से डायरेक्ट कॉमन कर लिए, यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन नहीं कर सकते हैं ना वो। तो यहाँ पे बाबू कोशिश करो बाबू ग्रुप को रीटर्म करने का, बाबू ग्रुप को रीटर्म करने का। हाँ तो मतलब क्या सर, आप बाबू डायरेक्ट ये दोनों को एक साथ लिख सकते हो, और नहीं तो शैतान पहले अगर हम इसको माइनस बी वाई को अगर यहाँ लिख दे, शैतान इसको माइनस बी वाई को यहाँ कर दे, और यहाँ बाबू क्या कर दे, ए एक्स कर दे, यहाँ ए एक्स कर दे, प्लस में ए एक्स कर दे, प्लस में बी एक्स कर दे शैतान। ठीक, अब यहाँ बाबू देखो, अब बाबू तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, टर्म को मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो टर्म को क्या करेंगे बाबू, रीअरेंज करेंगे, रीग्रुपिंग करेंगे, है ना। तो देखो देखो दो दो का पेयर बनाओ, क्या करो शैतान, उधर क्या देख रहे हो सानवी, खिड़की के पास क्या देख रहे हो बाबू, हद करते हो बाबू, मेरा लैपटॉप खराब हो जाएगा, उधर मैसेज आता बाबू, सानवी सिंग इन द विंडो साइड, शैतान कहीं का। तो बाबू देखो अब ये दोनों में बाबू कोई टर्म कॉमन है, यहाँ ए है सर, यहाँ बी है, कुछ नहीं कॉमन, यहाँ एक्स है, यहाँ बाई है, कुछ नहीं कॉमन है। लेकिन बाबू अगर यहाँ ए है सर और यहाँ बी है, तो ये दोनों को अगर एक साथ कर देते बाबू, तो इसमें मेरा कॉमन क्या हो जाएगा सर, ए कॉमन हो जाएगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब ये कहना चाह एक्स हो गया बाबू माइनस ए बाई, ठीक ठीक सर। ये क्या हो गया बाबू, ये प्लस बी एक्स हो गया बाबू, और ये माइनस बी वाई हो गया। ठीक, तो ये टर्म एक साथ हमने टर्म को क्या किया, रीग्रुप कर दिया, रीअरेंज कर दिया, तो इसी को क्या कहते हैं फैक्टराइजेशन बाय बाबू, रीग्रुपिंग ऑफ टर्म, रीग्रुपिंग ऑफ टर्म, है ना। अब इसमें से देखो क्या क्या दोनों में सेम है सर, यहाँ ए है सर, यहाँ ए, जो सेम रहेगा उसको बाहर लिखो, ए बाहर निकल गया बाबू, तो यहाँ क्या बचा सर, एक्स बचा, ये माइनस है बाबू, माइनस यहाँ से ए बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, बाई बचेगा। ठीक ठीक सर। नेक्स्ट बाबू यहाँ बी है सर, यहाँ बी है, तो बी बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स बचा, और यहाँ बाई है बाबू, बाई है, तो आगे क्या माइनस है, तो माइनस बाई हो गया। ठीक, नेक्स्ट और देखेंगे ये दोनों में कॉमन है सर, ये एक टर्म है, ये बाबू एक टोटल टर्म है, शांति से सुनो, आपको अभी हम रिकैप पे करवा रहे हैं, ये बाबू एक टोटल रीड टर्म है, ये क्या एक टोटल टर्म है, एक बाबू ये टोटल अलग टर्म है। तो ये टर्म में बाबू क्या, एक्स माइनस बाई, इस टर्म में क्या बाबू, एक्स माइनस बाई, यही है ना, यही है ना बाबू, तो दोनों में तो एक्स माइनस बाई है ये बाबू, इसको बाहर निकालो, क्या निकालो शैतान, इसको बाहर निकालो, एक्स माइनस बाई क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो इस टर्म से एक्स माइनस बाई बाहर हो गया, एक्स माइनस बाई बाहर हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ ए बचेगा, इसमें से एक्स माइनस बाई बाबू बाहर निकल गया, क्या बचेगा, बी बचेगा, प्लस है तो प्लस बी बचेगा। तो इसका इस क्वेश्चन का ये क्या होगा, फैक्टराइजेशन हो गया। तो यहाँ पे हमने टर्म को क्या किया, रीग्रुप किया, रीअरेंज किया, तो फैक्टराइजेशन बाय बाबू, रीग्रुपिंग ऑफ टर्म, रीअरेंज ऑफ टर्म। ठीक है, इतना तक बाबू ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बाबू दुर्गा पूजा के पहले, है ना। अब थर्ड जो मेथड आता है बाबू, फैक्टराइजेशन बाय बाबू यूजिंग आइडेंटिटी, थर्ड मेथड अब हम लोग पढ़ते हैं ना, इसको मन से समझना, थर्ड मेथड को मन से समझना। और अदिति का क्या हाल है जानवी दास बाबू, जानवी दास अदिति का, सर वो बाहर गई है। ज्योति आ गई, चलो ठीक है। तो ज्योति रिवाइज की हो बाबू छुट्टी में? यस सर किए हैं। हाँ बाबू, आप रहते ना तो आप तो और मारते हैं। जहानाबाद की थी बाबू, कहाँ की थी वो ज्योति? सर जहानाबाद के। अरे शैतान, गए आपके पास, गए नहीं, ध्यान नहीं लगा बाबू। जहानाबाद कोर्ट से कितना दूर पे बाबू? सर 15-20 मिनट। अरे शैतान, पास ही में न गए थे बाबू। थी आप बाबू बाती शनिवार को, शनिवार संडे को बाबू जहानाबाद में थी कि नहीं थी? सर 5 बजे थे शाम में। नहीं बाबू, उतना में तो रिटर्न आ गया था आपके बाबू। ये चाचा के पास गए थे बाबू, तो जहानाबाद में कोर्ट के पास तो देवे गए, स्टेशन से उतरे थे वो जहानाबाद कोर्ट के पास। तो अच्छा अबरी आते तबरी ढूंढते। आपका नसीब बढ़िया था, ठीक है ना, नसीब बढ़िया था, क्या करे, ध्यान नहीं रह पाया जल्दी जल्दी के चक्कर में, नहीं तो ढूंढ देते थे। कोर्ट के पास गए थे बाबू प्रकाश सिंह के यहाँ, है ना। नेक्स्ट बाबू थर्ड मेथड, अब यहाँ से आपको समझना है, यहाँ से बाबू आपको समझना, मन से समझना। नेक्स्ट बाबू थर्ड मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन बाय बाबू। सर इसको नोट करना है क्या? हाँ बाबू, अभी पहले समझो बाद में लिखना। इसको तो एकदम प्रिंट भविष्य ना, प्रिंटिंग प्रेस खोलना और जाके ज्योति प्रिंटिंग करवाएगी कि मेरा मैंने गिरा प्रवेश का कार्ड छपा दो। फैक्टराइजेशन बाय बाबू, फैक्टराइजेशन बाय बाबू
फैक्टराइजेशन बाय बाबू। सर आपका वीडियो स्टक हो गया है सर। स्टक हो गया बाबू। यस सर। हाँ जी वितेश। नहीं सर ठीक से चल रहा है। चलो ठीक है बाबू। फैक्टराइजेशन बाय बाबू यूजिंग आइडेंटिटी है ना बाबू, यूजिंग आइडेंटिटी। पहले समझो, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। फैक्टराइजेशन बाय बाबू यूजिंग आइडेंटिटी। सर फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हमको बता दिए, बाई का मतलब बता दिए, यूजिंग का मतलब जानवे करते बाबू उपयोग करना है ना बाबू, किसी चीज का यूज करना। इसका मतलब सर वो वाला लिखना है रिग्रुपिंग टर्म वाला सर, नीचे नहीं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नहीं ना पढ़ती हो, रिवाइज नहीं ना करती हो, ढूंढते हैं ना ता होगा। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके। वो सर आप पता है कि आप बता चुके, लेकिन ऐसे पूछ लिए कि लिखना है कि नहीं। नहीं बाबू, ये सब इसलिए बताए ना बाबू कि आप लोग दुर्गा जी के ये चरण छुए थे ना बाबू, तो गिर गया था ये सब 2 गटर कंसेप्ट बाबू, आपका गिर गया था, इसीलिए हमको रिकैप करवाना पड़ा। दुर्गा जी लेकर चल गए, ठीक है ना। देखो बाबू अब सर, हाँ अच्छा ठीक है, अब पहले समझो बाबू। सर फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटी। क्या हो गया सानवी बाबू, दूसरा नेटवर्क से कनेक्ट कीजिए ना। क्लियर दिख रहा है ज्योति? यस सर दिख रहा है। यस सर क्लियर दिख रहा है। देखो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होता है बाबू, पहले आइडेंटिटी का मतलब समझते हैं। सर आइडेंटिटी का मतलब हमको समझ में नहीं आता, आइडेंटिटी का मतलब समझ में नहीं आता। देखो शांति से सुनो, आइडेंटिटी क्या होता है बाबू, समझो इसको समझो। हम फ्रीज नहीं हुए सानवी बाबू, आपका नेटवर्क डाटा बच रहा है बाबू। सानवी यस सर ब्लर दिख रहा है मेरा भी। ब्लर दिख रहा है ज्योति? सर ऐसा सर कुछ थोड़ा नहीं है सा थोड़ा थोड़ा ब्लर हो नो दिख सर रहा है। क्लियर है सर। सर जानवी दास ब्लर दिख रहा है बाबू? नो सर। यस सर। चलो ठीक है। अरे शैतान, रोटरवे को यहाँ कर देंगे, क्या करें बाबू, इतना भी तो ब्लर नहीं होगा बाबू। जीवितेश क्लियर है बाबू? सर अभी ठीक हो गया सर। चलो ठीक है, पूरा क्लियर है। चलो ठीक। अब बाबू पहले इसको समझो होता क्या था, पहले शांति से सुनो। आपकी स्क्रीन पे कुछ दिख ही नहीं रहा है सर, ब्लैक है पूरा। बाबू आपका नेटवर्क अच्छी होगा प्रखर। सर डाटा खत्म हो गया होगा। हाँ प्रखर, डाटा खत्म हो गया होगा। 24 GB बाकी है। अच्छा ठीक, इसको समझने की कोशिश करो बाबू। ये 6x + 7y है क्या चीज, ये क्या लिखा हुआ? तो ये बाबू इसमें बाबू इसको जो x है बाबू, इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये बाबू होता है वेरिएबल, इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, वेरिएबल। ठीक, आपको आइडेंटिटी क्या होगा बाबू वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो x के बगल में होता है बाबू, इसको कहते हैं कोफिशिएंट। इसको क्या कहेंगे बाबू, कोफिशिएंट या कांस्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे शैतान, कोफिशिएंट बाबू कहेंगे या कांस्टेंट कहेंगे, है ना बाबू, कांस्टेंट कहेंगे। शांति से सुनना है कहानी, ठीक। इस टोटल को 6 को बाबू, ये 6 × x है बाबू, इसको हम लोग क्या कहेंगे सर, इसको हम लोग बाबू टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं शैतान, टर्म कहते हैं। कितना तक क्लियर? मान लो इस तरह से कुछ लिखा हुआ हो तो इसमें 6 क्या हो गया सर, कोफिशिएंट हो गया, x क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो ये x ये y दोनों का दोनों क्या होगा, वेरिएबल हो जाएगा। ये 6 ये 7 दोनों का दोनों कांस्टेंट हो जाएगा बाबू, क्या या क्या होगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। और ये वाला एगो टर्म कहलाएगा, ये बाबू दूसरा टर्म कहलाएगा। शांति से सुनो, एकदम समझो, एकदम कंसेप्ट है बाबू। ये दूसरा टर्म हो गया, ठीक ठीक सर। ये एक टर्म हो गया सर, एक ये टर्म हो गया। इसको इकट्ठे मिला के, इसको बाबू इकट्ठे मिला के 6x + 7y, इसको इकट्ठे मिला के बाबू हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। 6x + 7y को इकट्ठे मिला के, जैसे बाबू आप 3 भाई हो, तो एगो का नाम रमेश, एगो का नाम सुरेश, है ना बाबू। तो दोनों का अगर मिला दो इकट्ठे तो क्या कहलाओगे, दोनों भाई कहलाओगे। एगो इससे सिंगल कहलाओगे तो एगो रमेश कहलाओगे, एगो सुरेश कहलाओगे, है ना बाबू। तो इसको दोनों को इकट्ठे मिला के, लिखना नहीं शैतान, समझा रहे हैं, क्या कहेंगे बाबू, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। दोनों को इकट्ठे मिला के क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे, है ना। ठीक सर, यहाँ तक बाबू आपको बाबू अलजेब्रा में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक ठीक सर। अगर इसी एक्सप्रेशन को बाबू, शांति से सुनो, इसी एक्सप्रेशन को बाबू अगर बाबू हम क्या कर दें, = 0 लगा दें, या = बाबू 2 कर दें, या = बाबू 3 कर दें, या = बाबू इसी एक्सप्रेशन को हम 2 कर दें बाबू, या इसी एक्सप्रेशन को 4 कर दें, तो अब ये बाबू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से क्या बन जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से क्या बन जाएगा, मतलब कैसे, मतलब कैसे, अगर एक्सप्रेशन बाबू कि बाबू राइट साइड भी टर्म है, लेफ्ट साइड भी टर्म है, मतलब किसी एक्सप्रेशन में बाबू = अगर प्रेजेंट है,
दिस इज द सिंबल ऑफ बाबू इक्वल टू, दिस इज द सिंबल ऑफ इक्वल टू। तो अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल टू का सिंबल प्रेजेंट है, इधर क्या रहेगा बाबू हमको उससे मतलब नहीं, लेकिन कुछ कुछ रहेगा, x रहे, y रहे, 2 रहे, 4 रहे, 4 रहे, उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन रहेगा कुछ कुछ टर्म रहता है बाबू। तो जब बाबू ऐसे कहीं लिखा हुआ है, इसको इकट्ठे क्या सर, ये 6x बाबू, ये 6x + 7y बाबू इक्वल टू 2, तो इसको हम लोग कहते हैं बाबू अलजेब्रिक इक्वेशन कहते हैं, या सिंपल बाबू इसको इक्वेशन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे बाबू, अलजेब्रिक इक्वेशन। इसको क्या कहेंगे बाबू, अलजेब्रिक इक्वेशन कहेंगे, है ना बाबू, अलजेब्रिक इक्वेशन कहेंगे, है ना, या सिंपली इक्वेशन कहेंगे। शांति से समझो बाबू, इक्वेशन आपको बाबू बताएंगे, इक्वेशन बताएंगे शैतान, है ना, बताएंगे सिंपल इक्वेशन, ईमान भरे बाबू है, बताएंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इक्वेशन कहेंगे। अगर इक्वल टू प्रेजेंट है किसी अलजेब्रा में बाबू, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो उसको इक्वेशन कहेंगे, ठीक सर, है ना। अब शांति से सुनो, आइडेंटिटी पे अभी आ रहे हैं। तो कहीं बाबू अगर x प्लस बाबू 2 इक्वल टू 5, x प्लस 2 इक्वल टू बाबू 5 लिखा हुआ है, तो ये क्या है सर, एक इक्वेशन है। इक्वेशन होता क्या चीज है सर, कुछ नहीं होता बाबू, डरा दिया गया है। एगो इधर टर्म ले लो बाबू, इसको छोड़ दो, एगो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लो बाबू, है ना, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये हो गया बाबू। अब मान लो बाबू दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाबू कुछ ऐसे कर लेते हैं, एक मान लो, तो ये भी तुम्हारा 5 भी क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 5 भी क्या होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। ये दोनों एक्सप्रेशन को अगर इक्वल टू साइन से ज्वाइन कर देते तो यही मेरा क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। आइडेंटिटी पे आ रहा है, आइडेंटिटी पे आ रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा बर्दाश्त करो, ठीक। तो इस इक्वेशन का मतलब क्या है सर, इस इक्वेशन का मतलब क्या बाबू, इस लाइन का मतलब ये बाबू कि x की वैल्यू क्या यहाँ पे रखो कि उसमें 2 ऐड करने पे 5 आ जाए। क्या ऐड रखेंगे बाबू, x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखें बाबू कि उसमें 2 ऐड करोगे कि मेरा 5 आ जाएगा। इस स्टेटमेंट का मतलब यही है। क्या रखेंगे प्रकार, 3 रखेंगे सर। क्या रखेंगे जानवी दास, बहुत दौड़ा, 3। मतलब सर यहाँ x की वैल्यू अगर 3 रखेंगे बाबू, अब +2 करेंगे तो मेरा राइट साइड 5 आएगा कि नहीं आएगा, 5 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक आएगा ना। तो ये इक्वेशन होता, मतलब क्या सर, शांति से समझना, शांति से समझना, मतलब क्या सर, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं बाबू कि x की वैल्यू बाबू 3 के सिवा और कुछ रखो, कुछ रखो, तुम्हारे 3 के सिवा 2 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, कभी भी बाबू उसमें 2 ऐड करोगे तो 5 नहीं आएगा। x को बाबू यहाँ पे x की वैल्यू 3 के सिवा कुछ रखो ना, 3 छोड़कर, -1 -2 -5 -6 -7 -8 -10 कुछ भी रखो और उसमें 2 ऐड करो बाबू, तो कभी भी 5 नहीं आएगा। मतलब बाबू यहाँ पे x का बाबू एक के वो वैल्यू है पॉसिबल है, यहाँ पे बाबू x का सिर्फ ओनली 1 वैल्यू पॉसिबल है, और वह वैल्यू क्या बाबू 3 है ना बाबू, 3 है, ठीक। तो ऐसे टर्म को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इक्वेशन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इक्वेशन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे, ठीक है ना। इक्वेशन में क्या होता है बाबू, x का बाबू कोई स्पेसिफिक वैल्यू होता है, स्पेसिफिक वैल्यू होता है ना, स्पेसिफिक वैल्यू होता है, ठीक। अब आइडेंटिटी क्या होता है सर, इक्वेशन तो समझ में आ गया सर कि x का बाबू क्या होगा, डिफिनिट वैल्यू होगा। अगर यहाँ पावर 2 रहेगा, जितना पावर रहेगा उतना x का वैल्यू आएगा। यहाँ पावर नहीं कुछ बाबू, यहाँ पावर कुछ नहीं, तो 1 समझेंगे। तो x का मेरा कितना वैल्यू आया सर, एक के वो वैल्यू पॉसिबल हुआ बाबू 3 ऐड करोगे तो तभी क्या आएगा 5 आएगा। तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। अब आ जाओ आइडेंटिटी पे। आइडेंटिटी क्या होता है बाबू, आइडेंटिटी क्या होता है बाबू, तो आइडेंटिटी मेरा जानते हो क्या होता है बाबू, यहाँ पे बाबू x y की वैल्यू कुछ रखो, यहाँ पे बाबू क्या रखोगे, x के बाबू एक के वो वैल्यू 3 पॉसिबल है, तभी तो आपका क्या आएगा, राइट हैंड साइड आएगा। LH दिस इज द बाबू इक्वल टू साइन के इधर LHS होता है, ये सब टर्म आपको पता होना चाहिए। इक्वल टू साइन के बाबू हम लोग यहाँ पे खड़ा हो जाना सेता, यहाँ पे इक्वल टू पे अपना बाबू सर खड़ा करो, ऐसे करके यहाँ पे इक्वल टू सिंबल पे खड़ा हो जाओ पैर रख के, तो आपका इधर हाथ जाएगा बाबू, ऐसे करके खड़ा हो जाना, तो इधर आपका हैंड जाएगा, तो ये राइट हैंड इधर है, तो इक्वल टू साइन के इधर हम लोग क्या कहेंगे बाबू, राइट हैंड साइड कहेंगे। इक्वल टू सिंबल के इधर जो भी टर्म रहेगा उसको राइट हैंड साइड कहेंगे। यहाँ पे ऐसे खड़ा हो जाना, यहाँ पे इक्वल टू साइन पे खड़ा हो जाए, और इधर जो टर्म रहेगा बाबू उसको लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे। एक राइट हो गया तो राइट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड, इधर लेफ्ट हो जाएगा तो इसको लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे, है ना सर, ठीक है सर। तो यहाँ पे बाबू इक्वल टू साइन के बाबू इधर बाबू क्या रखोगे, 3 रखोगे, तभी ना आपका क्या आएगा, RHS आएगा, 5 आएगा। 3 के सिवा यहाँ पे कुछ रखो ना, 2 3 4 2 रखो, 4 रखो, कभी भी 5 नहीं आएगा, ऐड करोगे 2 तक कभी भी 5 नहीं आएगा। अब थोड़ा सा आइडेंटिटी पे आते हैं, एकदम शांति से सुनना, समझना बाबू, नहीं लिखोगे, एक के पेज पढ़ो, थोड़ी सा पढ़ो, लेकिन समझ के पढ़ो। और पूरा बाबू कहीं भी इतना बेसिक से कोई नहीं पढ़ाएगा। अभी 7 बजे जो बैच ओपन हो रहा है ना, उसमें और बेसिक से एकदम पढ़ाएंगे एकदम, ठीक है। अब आते हैं आइडेंटिटी क्या कहता है सर।
तो आपको बाबू एक फार्मूला लिखा है, फार्मूला लिखा है। क्या रहेगा सर वो बैच? बैच छोड़ो, पहले इधर पढ़ो। एक्स प्लस वाई, आपको एक फार्मूला लिखा है। क्या लिखा है सर, क्या लिखा है सर? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का बाबू फार्मूला लिखा है। आप लोग को बोले कि फार्मूला याद कर लेना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी लिखा स्क्वायर है ना। तो बाबू यहाँ पे ए की जगह क्या है सर, एक्स है, और बी की जगह क्या है सर, वाई है, यही है। 2xy प्लस तो इसको अगर ब्रेक करें तो ए की जगह क्या हो जाएगा सर, एक्स हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर सर प्लस 2 है, ये एक्स वाई बाबू, तो 2x वाई हो गया, अब प्लस बाबू कितना, वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये बाबू मेरा क्या इक्वल टू साइन बाबू इधर है और इधर है, तो इसको हम लोग इक्वल टू साइन प्रेजेंट है ना, तो लेकिन इसको हम इक्वेशन नहीं कहेंगे। शांति से अंतर समझो, इक्वेशन और बाबू आइडेंटिटी में अंतर आप लोग समझिए। आप लोग के बैचमेंट में बाबू अपने फ्रेंड से पूछना, 90% को इक्वेशन आइडेंटिटी में अंतर नहीं पता है ना बाबू। इक्वेशन और आइडेंटिटी में अंतर समझने की कोशिश करो। ठीक, देखो शैतान, अगर ऐसे लिखा हुआ x प्लस 2 इक्वल टू क्या लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ, तो ये मेरा इक्वेशन है। क्यों सर, क्यों सर? इसलिए शैतान कि यहाँ पे x का सिर्फ ओनली 1 वैल्यू पॉसिबल है, जिसमें बाबू 2 ऐड करोगे और 5 आएगा। लेकिन ये है जो बाबू, ये मेरा इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन नहीं है, ये क्या बाबू, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है। कैसे सर, कैसे? देखो समझो, कैसे समझो। यहाँ पे बाबू, यहाँ इसमें अंतर है, दोनों सेम चीज आपको लग रहा होगा, लेकिन बाबू दोनों लग रहा होगा सर, यहाँ भी इक्वल टू साइन, यहाँ भी इक्वल टू साइन, यहाँ एक्स है सर, यहाँ भी एक्स है, इधर भी टर्म है ना। देखो क्या अंतर है, यहाँ पे बाबू एक्स, यहाँ पे बाबू देखो इधर वाला टर्म मेरा क्या होगा, ये मेरा क्या होगा, LHS होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा, और इधर वाला जो टर्म है वो इक्वल टू साइन के शैतान, इक्वल टू साइन पे जाकर खड़ा हो जाओ, है ना। तो आपका राइट हैंड साइड इधर जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका राइट हैंड साइड हो जाएगा। ऐसे जाकर खड़ा हो जाना, बहुत ऐसे क्या है ना, तो ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है ना। तो उसी प्रकार इक्वल टू साइन का इधर इधर वाला टर्म क्या कहलाएंगे बाबू, राइट हैंड साइड कहलाएंगे, और इक्वल टू साइन के इधर वाला क्या कहलाएगा, लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगा, लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगा, है ना। ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ पे बाबू x की वैल्यू क्या रखोगे, तो x की वैल्यू यहाँ पे बाबू 3 रखो, प्लस 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या रखेंगे बाबू, जिसमें बाबू x की वैल्यू क्या रखें, उसमें 2 ऐड करने पे क्या 5 आ जाए, तो बाबू 3 रखे तो 5 आ गया। तो यही ना मेरा राइट हैंड साइड प्रेजेंट है बाबू, यही ना राइट साइड प्रेजेंट है। समझने की कोशिश करो, समझो बाबू एकदम। ठीक, ठीक सर। अब यहाँ पे बाबू x की वैल्यू अपने मन से बाबू, x और y की वैल्यू अपने मन से कुछ रखो, जो इच्छा वो रखो। अब फिर बाबू एक बार एक्स वाई की वैल्यू बाबू यहाँ पे अपने मन से कुछ रखो, आपने यहाँ से नहीं बाबू, जो वैल्यू एक्स वाई की यहाँ रखो बाबू, वही वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू यहाँ रखो, कुछ भी रखो। तो देखना बाबू हर एक केस में बाबू LHS और RHS क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ बाबू अपने मन से बाबू x की वैल्यू कुछ रखोगे अपने मन से, जैसे 4 रख दोगे तब 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, RHS के बराबर हुआ नहीं ना। यहाँ पे x का एक वैल्यू पॉसिबल हुआ 3, इसके मन से इसका सिवा कुछ रखो, मान लो 7 रखने से, तो x की वैल्यू 7 रखो तो 7 प्लस 2 कितना होगा, 9 होगा, 5 के बराबर है नहीं ना है। लेकिन यहाँ पे बाबू आप x की वैल्यू बाबू कुछ रखो, यहाँ पे बाबू अगर हमको मन करे सर x बराबर 1 रखते हैं, अब y बराबर क्या रखते हैं सर, y बराबर 2 रख लेते हैं, जो इच्छा वो रखो। तो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू यहाँ पे 2 रखो। तो LHS चलो, LHS से चलो, ये LHS है बाबू, LHS में क्या है सर, x प्लस y का होल स्क्वायर है, यही ना सर, शांति से सुनना। तो x की वैल्यू क्या रखे सर, 1 रखे, y की वैल्यू क्या रखे सर, 2 रखे, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, है ना। समझ में आ रहा है अमरजीत प्रधान? हाँ यस, संजना समझ में आता है बाबू? यस सर। ठीक है। अब बाबू जब x की वैल्यू यहाँ 1 रखा, यहाँ 2 रखा, तो यही चीज इसमें रखो, वही बात बाबू इसमें रखो, इसमें रखो, RHS साइड है ना बाबू, इसी में रखो, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। तो x की वैल्यू इधर बाबू, इधर रखोगे तो 1 का स्क्वायर होगा सर, प्लस बाबू 2 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 रखो बाबू, अब y की वैल्यू बाबू क्या रखो, 2 रखो, यहाँ x बराबर 1 y बराबर 2 है ना, यहाँ बाबू क्या रखो, y बराबर 2 है सर, तो 2 का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट बाबू 1 हो गया बाबू, और 2 × 1 × 2, तो 2 2 जब 4 हो गया बाबू, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया शैतान, तो क्या हो गया, 9 हो गया। मतलब सर LHS में भी 9 है बाबू, RHS में भी 9 है। तो यहाँ पे बाबू आपको नहीं इच्छा होता है तो अपने मन से कुछ वैल्यू रखो, किसी को मन होता है 3 रखें 5 रखें, तो देखो 3 5 रखो उसका स्क्वायर करो, और यहाँ पे 3 5 रखो उसको सिंप्लीफाई करो,
तो एक्स बाई के बाबू हर एक केस में बाबू कुछ रखोगे एक्स बाई, ठीक है बाबू, कुछ रखोगे बाबू, तो हर एक केस में क्या होगा बाबू, LHS बराबर RHS आएगा, हर एक वैल्यू के लिए LHS बराबर RHS आएगा। लेकिन ऐसा में बाबू इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं, कुछ अपने मन से रखोगे तो LHS RHS बराबर नहीं आएगा। तो जब बाबू यहाँ पे बाबू कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। और यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, आइडेंटिटी कहेंगे। यहाँ पे बाबू एक्स और वाई के वैल्यू बाबू इनफिनाइट वैल्यू पॉसिबल है, जो इच्छा है वो रखो, हर एक वैल्यू के लिए LHS का जो मान होगा वही मान RHS का होगा। इतना समझ में आया ज्योति? यस सर। समझे सानवी? सर हाँ बाबू, सर समझी बाबू? RHS समझाइए, वो जो राइट हैंड साइड में है। ठीक है बाबू, तो आप लोग चेक करना। तो अब यहाँ से अब सर हम कैसे पहचानेंगे सर कि कौन सा RHS समझा दीजिए। RHS में शैतान x बराबर 1 बाई बराबर होता है, x की वैल्यू 1 रखो ना शैतान, तो 1 का स्क्वायर 2 हो गया बाबू, इनटू x की वैल्यू क्या है सर 1 रखे सर, y की वैल्यू 2 रखे, फिर y बराबर 2 रखो तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, है ना। इसको सिंपलीफाई करो 1 का हो गया अब क्या हो गया प्रकाश? सर, लेफ्ट हो गया था सर। ये सब अच्छा प्रखर, ठीक है, सर ठीक है बाबू। ये ए प्रखर बाबू बहुत दिक्कत करते बाबू, कहाँ लेफ्ट हो गए थे शैतान? सर जानबूझ के थोड़ी हुई थी सर, आ ही नहीं रहा था सर, आपके नेटवर्क रेड दिखा रहा था। अच्छा शैतान ठीक है। अरे शैतान हम आपको क्या बता रहे, अरे आप लोग का डाटा रिचार्ज डाटा चल, आप लोग को क्या बोले बाबू कि ये बाबू अगर ये मेरा क्या इक्वल टू साइन के जो राइट साइड रहेगा उसको राइट हैंड साइड कहेंगे और लेफ्ट हैंड इधर रहेगा उसको लेफ्ट हैंड साइड रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बाबू x + 2 = 5, तो ये मेरा क्या है सर इक्वेशन है। और यहाँ पे बाबू वही चीज है x + y का होल स्क्वायर बाबू, तो x² + 2xy + y² बाबू, तो ये मेरा आइडेंटिटी है, ये इक्वेशन है, ये आइडेंटिटी है। तो कैसे पहचानेंगे? यहाँ पे बाबू x का बाबू x की वैल्यू x + 2 = क्या 5, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखोगे बाबू जिसमें 2 ऐड करने पे मेरा क्या आ जाए 5 आ जाए। तो x का वैल्यू बाबू एक को मानने पॉसिबल है, कौन है बाबू 3 रखोगे बाबू, तो उसमें 2 ऐड करोगे तो 5 आएगा। इसके सिवा यहाँ पे x की वैल्यू कुछ रखो ना, 5 6 7 रखो ना, मान लो 5 रखोगे तो 5 + 2 7 RHS के बराबर है नहीं। तो 3 के सिवा कुछ भी वैल्यू यहाँ पे रखो, उसको चेक करो, देखो तुम्हारा RHS के बराबर नहीं आएगा। तो यहाँ पे x का 1 चेक कर सकते हैं ना सर, LHS में माइनस कर देंगे प्लस ले जाके तो 3 हो जाएगा। हाँ बाबू वैसे कर सकते हो, वो बाबू सब बताएंगे सोल्यूशन निकालने के, ठीक है ना। तो यहाँ पे x का बाबू एक को मानने पॉसिबल है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे, ये मेरा इक्वेशन है। इसमें क्या बाबू ये जो फार्मूला x + y के होल स्क्वायर बाबू बराबर x² + 2xy + y² बाबू, तो यहाँ पे अपने जो इच्छा वो ले लो। यहाँ पे x की वैल्यू मान लेते तो मान ली, आपको इच्छा 2 लेने का 2 लो, किसी को इच्छा 3 लेने का 3 लो, मैं हमको इच्छा था 1 लेने का 1 लिए, तो यहाँ 1 ले लिया, यहाँ पे y की वैल्यू 2 ले ली। तो यहाँ पे बाबू x की वैल्यू 1 रखो, तो 1 रखेंगे तो 1 हो गया बाबू, x की वैल्यू 2, y का वैल्यू 5, कुछ भी। हाँ बाबू कुछ भी। अब यहाँ y की वैल्यू क्या रखे बाबू 2 रख दिए, तो इसमें 1 रखो 2 रखो, है ना बाबू। तो 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो LHS को सोल्व किया सर 9 आ गया, इक्वल टू साइन के इधर बाबू RHS है। तो जब जो वैल्यू यहाँ x बाई के रखो वही वैल्यू, क्योंकि यहाँ x है वही x है ना बाबू, चेंज तो नहीं है, जैसा ये x है वही x है, खाली पावर है। तो x की वैल्यू 1 रखे, तो इसमें बाबू x की वैल्यू 1 रखो, प्लस बाबू क्या 2 है, x की वैल्यू 1 रखो, और y की वैल्यू क्या रखो बाबू, y की वैल्यू 2 है तो 2 रखो, और यहाँ 2 है बाबू तो 2 का स्क्वायर करो। तो इसको जब सिंप्लीफाई करवाओ तो क्या गया, इसको भी सिंप्लीफाई करवाओ तो क्या आ गया 9 आ गया। 9 अरे 1 + 2 2 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये कितना आ गया 9 आ गया। मतलब बाबू यहाँ पे जो वैल्यू इच्छा है, जो वैल्यू माने वो वैल्यू लो, LHS में उस वैल्यू को रखो, RHS में उसको रखो, देखो LHS RHS बराबर आएगा। लेकिन इक्वेशन में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे बाबू क्या होता है, इनफिनाइट वैल्यू पॉसिबल है। किसी को माने 3 10 लेने का, 10 लेना चेक करना, 3 10 लो चेक करो। तो यहाँ पे बाबू इनफिनाइट वैल्यू पॉसिबल है। लेफ्ट हैंड साइड RH और राइट हैंड साइड हमेशा सभी वैल्यू के लिए क्या आएगा, सेम आएगा। तो ऐसे एक्सप्रेशन को बाबू, ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग आइडेंटिटी कहेंगे। और जहाँ पे बाबू कोई स्पेसिफिक वैल्यू बाबू, तो ऐसे एक्सप्रेशन को बाबू हम लोग इक्वेशन कहेंगे। इतना ही बताएं, समझा बाबू? समझे ज्योति? सर आप तो आइडेंटिटी का डेफिनेशन सर फर्स्ट में बता दी थी जब अलजेब्रा शुरू हुआ था। आइडेंटिटी लिखाते हैं बाबू, समझ में आ गया ना? चलो ठीक है। आज कौन कौन है? आदित्य नहीं है, और एक बाबू सत्यम नहीं है, 2 हो गया, और एक अभी गए कौन,
दिव्य ज्योति तो चलो, दिव्य ज्योति धीरे धीरे लगता है ट्रैक पे आ रही है। ठीक है बाबू, ठीक है सर। तो अब सर हम पहचानेंगे कैसे सर कि कौन सा आइडेंटिटी है, कौन सा आती बाबू इक्वेशन है। तो जितना भी आपका फार्मूला है बाबू, जितना भी फार्मूला ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी के होल क्यूब, ए प्लस बी के होल क्यूब, जितने भी फार्मूले हैं बाबू, जितने भी मैथ के फार्मूले, सारे फार्मूले क्या होंगे बाबू? आइडेंटिटी होंगे। सारे फार्मूले क्या होंगे बाबू? आइडेंटिटी होंगे, आइडेंटिटी होंगे। जितने भी फार्मूले बाबू, सारे के सारे फार्मूला क्या होगा? आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी होगा। तो वही आपको हम लिखा है बाबू, फैक्टराइजेशन बाय बाबू यूजिंग बाबू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को यूज करके, मतलब आइडेंटिटी मतलब क्या सर? फार्मूला। फार्मूला को यूज करके बाबू हम लोग कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे वो आपको बताएंगे। तो पहले आपको हम आइडेंटिटी का मतलब बता दें बाबू, इसको डिफाइन करते हैं। इसको डिफाइन करते हैं, आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं और उसके बाद बाबू फैक्टराइजेशन बताएंगे। समझे जानवी दास? ये जानवी दास? यस सर। हाँ बाबू, तो मन से समझ समझ के पढ़ना बाबू। अब फिर बाबू अभी आएंगे तो ढूंढ देंगे, ठीक है ना? अभी तो आपकी मम्मी बचा ले जीवितेश के यहाँ जाके बाबू, है ना? अभी तो डायरेक्ट घर पे ही जाएंगे बाबू। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे बाबू? डिफाइन कैसे करेंगे आइडेंटिटी को बाबू? समझा जीवितेश? एंड बाबू आइडेंटिटी। हाँ सर। हाँ बाबू, एन आइडेंटिटी बाबू इज बाबू, एन आइडेंटिटी बाबू इज, लिखिए बाबू, लिखिए बाबू, इज एन इक्वलिटी। इक्वलिटी में लिखो, लिखो, समझाते बाबू। इक्वलिटी बाबू डेट बाबू होल्ड्स ट्रू एन आइडेंटिटी बाबू इज बाबू एन इक्वलिटी बाबू डेट होल्ड्स ट्रू बाबू रिगार्डिंग of the values, regarding of the values babu chosen for babu its variable। समझाते हैं शैतान, समझाते हैं। ज्योति रो मत, ज्योति से मिलना हमको ध्यान है नहीं था, इसको तो जाते सुनिए देते ना। एक ज्योति रह गई, एक संजना रह गई, और दोनों जहाने बाद में थी। वैल्यूज दोनों के का बाद क्या लिखा है? वैल्यूज बाबू चूजन है, CHOACN चूजन है बाबू, फॉर इट्स वेरिएबल। चाचा कुछ हाँ शैतान लिखिए। चाचा कुछ बोल रहे थे ज्योति? नो सर। सोचो बाबू, किसी भी कोचिंग स्कूल में आप लोग पढ़ो, कहीं का टीचर आपके पास नहीं जाएगा। 5 किलोमीटर में रहेंगे तो जाइए नहीं करेंगे बाबू। आप लोग मेरा दुर्गा पूजा ट्रेने पे मना दिया। हाँ बाबू, डाटा पूरा खत्म हो गया है। ना क्लास किया ना कुछ किया, था कैसे खत्म हो गया? पबजी खेलता था, डाटा खत्म हो गया। शैतान। पापा जी को बोलिए राउटर लगा लेंगे। एग्जाम्पल बाबू, एग्जाम्पल। जैसे क्या सर, मान लो a प्लस बी का क्या बाबू? होल स्क्वायर, बचपन में पढ़ा है। a स्क्वायर बाबू प्लस 2ab बाबू और प्लस b स्क्वायर। ठीक है प्रधान, वीडियो का बंद कर लिया शैतान। चलो ठीक है, अब यहां से जो इच्छा है वो मन वैल्यू लो। ये मेरा क्या कहलाते हैं बाबू? ये इक्वल टू साइन है, तो इधर वाला जो टर्म रहेंगे इक्वल टू साइन के बाबू, इधर वाले जो टर्म रहेंगे इसको RHS कहते हैं। ये ध्यान देना बाबू, ठीक सर। और इक्वल टू साइन पे यहाँ पे बाबू खड़ा हो जाओ शैतान, बाल्टी में पानी, यहाँ पे खड़ा हो जाए इक्वल टू पे। तो इधर मुड़ी, इधर करके खड़ा होना, तो राइट साइड इधर जाएगा, तो ये राइट हैंड साइड हो गया। इधर बाबू आपको क्या हो जाएगा? ये टर्म क्या हो गया बाबू? लेफ्ट हैंड साइड हो गया।
बच्चा की तरह एकदम पढ़ता है भाई, हद कर देते हैं आप लोग। ये टर्म क्या होगा इधर, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब खड़ा होने में सर हम इधर मुंह करा करके लेफ्ट राइट हो जाएगा, ठीक है ना, उल्टा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे बाबू जो इच्छा है वो बोलो। बोले जानवी दास ए बी की वैल्यू क्या लें, ए बी की वैल्यू क्या ले, लेफ्ट साइड बाबू सोल्व करो और राइट साइड सोल्व करो। ए बी की वैल्यू क्या ले बाबू, इफ, बोले जानवी दास ए बराबर कितना लें, 1। अब बी बराबर क्या ले लें, 3। चलो ठीक है, 1 3 लिए। तो एलएचएस से चलो बाबू, एलएचएस से सोल्व करो। तो एलएचएस, तो एलएचएस में क्या है सर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर है बाबू। ए की वैल्यू 1 बोली सर, बी की वैल्यू 3 बोली सर, तो 1 + 3 का होल स्क्वायर सर। 1 + 3 बाबू कितना होगा, 4 होगा शैतान। 4 का होल स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। ठीक, ठीक सर। अब जो वैल्यू यहाँ रखे वही वैल्यू इधर रखना, आरएचएस वाले टर्म में रखना। इधर हो गया आरएचएस टर्म। तो आरएचएस में क्या है सर, ए स्क्वायर है सर, +2ab है बाबू, +b स्क्वायर।